तो आइए स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एट अ ग्लांस एक साथ समझ लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। मिड पॉइंट थ्योरम देखिए क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, ये सिंबल है मिड पॉइंट्स के। हमको प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू बी सी, और आगे मैथमेटिकली भी हमको प्रूव करना है ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखिए क्या है स्टूडेंट कि ए बी सी ट्राइंगल है बट ई, वहाँ ध्यान दीजिए डायग्राम में ई मिड पॉइंट है, सिंबल ई में दिया है ए इक्वल टू ई बी। अगर E मिड पॉइंट है और ये सिंबल पैरेलल का है ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो हमें प्रूव करना है कि F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो आपने समझ लिया, इजी एंड अपने ऑन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन। अब स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, पेज नंबर 112 थ्योरम नंबर 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्या दिया है, थ्योरम नंबर 8.9 सेम पेज नंबर 112, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ई एफ को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू बी ए। तो ध्यान दीजिए ये पैरेलल नहीं है बट इसको हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन दिया है, तो इसको हम सिंबल दे देंगे दिस बी ए इज पैरेलल टू सी डी बाय कंस्ट्रक्शन। अब ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी एफ डी को कंसीडर करेंगे। देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, ये और एक ये, इसको मैं अगर ऐसे जेड शेप में मिलाऊं तो ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो इसी तरह से ये ऑल्टरनेट है, इसको हम 1 एंड 2 सपोज कर लेते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। अब ए एफ इक्वल टू एफ सी, ऐसे ये गिवन ही है, एफ मिड पॉइंट है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल ए एस ए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हमें क्या रिजल्ट मिला, देखिए ध्यान से, ए ई इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle. This AE part of this triangle, CD is part of this triangle. Equal हो गए. Now AE is also equal to EB. It is given. ये मिड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो AE कॉमन है, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, DC इक्वल टू EB। अब DC इक्वल टू EB और ये आपस में पैरेलल भी हैं बाय कंस्ट्रक्शन। जब सी डी इस बी ए के पैरेलल है तो इस पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो देखिए इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, किसी कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेललोग्राम हो गया तो मतलब ये साइड्स भी आपस में पैरेलल होंगी, तो इसका पार्ट ई एफ भी बी सी के पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम पूरी साइड के पैरेलल, तो इतना पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। सो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो एक हमारा ये प्रूव हो गया पैरेलल टू बी सी। अब इसको हाफ ऑफ करना है। देखिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ई एफ और एफ डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डी। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय सी पी सी टी दिस कैन ऑल्सो इक्वल। Also we can write ED equal to BC, opposite sides of parallelogram equal होती हैं, और ED को हम क्या लिख सकते हैं, EF plus FD equal to BC, और EF और FD आपस में इक्वल हैं ही, आपस में इक्वल है तो we can write here 2EF equal to BC। इस पार्ट में थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ये ED इसके इक्वल और ED क्या है, इससे मिलकर बना है EF और FD से, और ये आपस में इक्वल हैं, तो हम इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 2EF। सो देयरफॉर EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये हमारे दोनों रिजल्ट हो गए।
एक तो हाफ हाफ और एक ये पैरेलल। देखिए थ्योरम में खाली पैरेलल का दिया हुआ है, आप कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली हमें आगे ये काम आने वाला है तो इसको भी हमें प्रूव करना चाहिए। तो ये तो हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। अब आइए देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी कंस्ट्रक्शन वैसे ही करेंगे, EF को एक्सटेंड करेंगे आगे। देखिए ये ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो देयरफॉर BCDE विल बी पैरेललोग्राम। नाउ देखिए स्टूडेंट, BCDE पैरेललोग्राम हो गया, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिलता है BE इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, and also B equal to AE, this is given। E मिड पॉइंट है, दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये इक्वल टू ये। अब इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए BE कॉमन है, देयरफॉर AE इक्वल टू CD। ज्योमेट्रिकली भी आप देखें ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये बीच में कॉमन, देयरफॉर दिस AE इक्वल टू CD। अब ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर करें, AEF एंड DCF, एंड दोनों ट्रायंगल में देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए ध्यान से, इसको Z शेप को कंसीडर करिए, EAFCD, ये रफ में मैं बता रहा हूँ, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। तो ये अलग से मैं करके बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल, तो इसको हम 1 and 2 सपोज कर लें। 1 equal to 2 by alternate angle of parallel lines, 3 equal to 4 by vertically opposite angle, and this A equal to CD we just proved। यहाँ हम लिख सकते हैं just proved या from equation number 1। अब देखिए स्टूडेंट, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ध्यान दीजिए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। यहाँ बच्चे जनरली गलती करते हैं, इसको ASA लिख लेते हैं, बट ये ऑर्डर आप देखिए यहाँ पर एंगल एंगल साइड का है। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर दिस AF इक्वल टू दिस FC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमको यही प्रूव करना था कन्वर्स में, ये मिड पॉइंट गिवन था और ये प्रूव करना था हमको AF इक्वल टू FC। वेरी सिंपल, देखिए एट अ ग्लांस ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए, हमारा टारगेट था, और CPCT से ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए।